अध्यात्म और समाज सुधार के क्षेत्र में कबीर साहब का कोई सानी नहीं है। उन्होंने ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान दिया और समाज सुधार की बातें बताई जो शायद ही कोई बता पाए। अगर हम लोग वर्तमान में उनके ज्ञान को किसी और संत के से कंपैरिजन करें तो उनके ज्ञान और समाज सुधार की कंपैरिजन हम लोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से ही कर पाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको कबीर साहब का एक अवतार मानते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि क्या समानताएं हैं संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बीच में। दोस्तों, यदि बात करें संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बीच समानताओं की, तो एक बहुत बड़ी समानता हमें इनके बीच में देखने को मिलती है और वो समानता है अद्भुत ज्ञान की। आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी ने भी समाज को एक अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने वेद और गीता से भी आगे का ज्ञान समाज को प्रदान किया, जिसको दोहों, लोकोक्तियों और कविताओं, वाणियों के माध्यम से लिपिबद्ध किया गया, जो आज तक चलायमान है। उन्होंने समाज से सभी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए भी एक नई विचारधारा समाज में लागू की, जिससे उनके लाखों की संख्या में अनुयायी हुए। यही बात संत रामपाल जी महाराज पर भी लागू होती है। संत रामपाल जी महाराज ने भी एक अद्भुत ज्ञान समाज को दिया है। संत रामपाल जी महाराज ने वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके ये चीज़ बताई है कि सृष्टि का रचयिता कौन है, जो बात आज तक छुपी हुई थी। संत रामपाल जी महाराज ने न सिर्फ हिंदू शास्त्रों से बल्कि मुस्लिम और ईसाई धर्म के शास्त्रों से भी यह प्रमाणित करके बताया कि इस सृष्टि का जो रचयिता है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, वो कबीर साहिब है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है ये, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज को दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी समानता हमें देखने को मिलती है संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बीच में। संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब में जो दूसरी समानता देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है उनका सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं पर प्रहार। जिस तरह कबीर साहब ने तीर्थों पर जाना, श्राद्ध निकालना, गंगा स्नान करना, बलि चढ़ाना आदि परंपराओं का पुरजोर विरोध किया था, ठीक उसी तरह आज संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के अंदर इन सब बुराइयों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इसलिए श्रद्धालु अपने आप समझ जाता है कि मोक्ष मार्ग में इन सब परंपराओं को फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर पुरजोर प्रहार कर रहे हैं और ऐसे ही काम कबीर साहब ने 600 साल पहले बनारस काशी में किया था। तो दर्शकों, अगली समानता की बात करें कि कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज में क्या समानता है, तो आज से 600 साल पहले कबीर साहब में लोगों को जोड़ने पे विशेष ध्यान दिया गया था। जितने भी वाद थे, धर्म के हिसाब से हो, चाहे जाति के हिसाब से हो, किसी लेवल पे हो, तो वो सब कबीर साहब ने ख़त्म किया था। और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने भी सबको जोड़ने पे विशेष ध्यान दिया है। और उनका जितना लिटरेचर है उसमें सबसे पहले जो वाणी लिखी होती है वो ये होती है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज में एक बहुत बड़ी समानता है जो आपको और किसी संत में नज़र नहीं आएगी। वो है दोनों का ही संघर्षों भरा जीवन। अगर हम लोग कबीर साहब की बात करें तो जब कबीर साहब ने सत्य ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया तो सब समाज के लोग उनके दुश्मन हो गए और दुश्मनी उन्होंने इस हद तक मान ली कि उन्होंने कबीर साहब को 52 अलग अलग तरीके से मारने की उन्होंने उनको कोशिश की। लेकिन कबीर साहब तो परमात्मा है, वो कहाँ मरने वाले थे। ठीक वैसा ही सलूक संत रामपाल जी महाराज के साथ भी किया गया। जब गांव में अपना प्रचार करते थे तो गांव में उनके सत्संग को रोकने की कोशिश की गई, उनके अनुयायियों को परेशान किया गया, उनके आश्रम को बंद तक कर दिया गया। टीवी चैनल पर जब उनका सत्संग आता था तो उनके सत्संग को बंद करवा दिया गया। उनके ऊपर एक नहीं अनेक झूठे मुकदमे दायर किए गए ताकि कैसे न कैसे करके संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को रोका जा सके। संत रामपाल जी महाराज अपने जीवन में जितने संघर्ष किए हैं, इतने संघर्ष कबीर साहब के अलावा शायद ही किसी और गुरु ने किए हों। ये बहुत बड़ी समानता संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बीच में है कि दोनों का ही जीवन संघर्षों भरा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बीच में अगली समानता की यदि बात करें तो वो है उनका सादा जीवन और उच्च विचार। दोस्तों, कबीर साहब का जीवन बहुत ही
सादगीपूर्ण रहा है। उन्होंने धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई आडंबर अपने शरीर पर नहीं किया, कोई धर्म का दिखावा उन्होंने नहीं किया और बिल्कुल ही सादा जीवन वो जिया करते थे। इतना सादा जीवन था कि वो कमाते भी थे और जितना उनको ज़रूरत होता उतना अपना खर्च करते, बाकी का वो धर्म भंडारे में लगा दिया करते थे। इतना उनका सादा विचार था। उनकी तो एक वाणी भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। ये सेम बात संत रामपाल जी महाराज पर भी लागू होती है। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही सादे लिबास में रहने वाले संत हैं। उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर या धर्म के हिसाब से कोई आडंबर करके नहीं दिखाया, न ही उनके अनुयायी इस तरह का कोई आडंबर करते हैं। उनका जीवन बड़ा ही सरल, सिंपल और साधारण है, लेकिन उनके विचार बहुत ही उच्च हैं। उन्होंने समाज को सुधारने का जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही विश्व स्तरीय एक मिशन है उनका। तो दोस्तों, ये एक बड़ी समानता है संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बीच में कि इन दोनों का जो जीवन है बहुत ही सिंपल, लेकिन इनके जो विचार है, इनका जो ज्ञान है, इनका जो मिशन है, ये बहुत ही बड़ा है। तो दर्शकों, आगे बात करें कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज में समानता की, तो एक सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करना ये बहुत बड़ी एक समानता है कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज में। कबीर साहब ने इन कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे काम किया था और उसी पे संत रामपाल जी महाराज अभी कर रहे हैं। वो कुरीतियाँ जिनसे बहुत नुकसान हो रहा था वो हैं जैसे दहेज प्रथा, नशा और इसके साथ साथ श्राद्ध निकालना, बलि देना, इस प्रकार की आदि अनेक कुरीतियाँ हैं जिन पे संत रामपाल जी महाराज अभी काम कर रहे हैं और ये विशेष समानता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बीच में बहुत सी समानताएं पाई जाती है। वो समानताएं चाहे सामाजिक कुरीतियों का अंत करने की हो, चाहे एक अद्भुत ज्ञान प्रदान करने की हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी एक अद्भुत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं समाज को, और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहब की तरह बुराइयों का अंत करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो जो दावा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कर रहे हैं वो एक वास्तविक धरातल पर भी देखा जा रहा है। हमने भी विजिट किया सतलोक आश्रम सोजत को और हमें वो सब चीज़ें देखने को मिली जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं। तो इस तरह से ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर साहब के कहीं ना कहीं एक अवतरण के रूप में अब हम देख सकते हैं उनको। धन्यवाद।